मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स शुरू करता हूँ लेक्चर। देखिए, मटेरियल्स आर मेनली क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड वन इज डायमैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तीन तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल को डिवाइड किया जाता है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। किस बेसिस पे कि जब जीटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब नेगेटिव होती है तो वो डायमैग्नेटिज्म होगा, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब पॉजिटिव होती है तो पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म में क्या होगा, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर एरियाज। ये जब एक्सटर्नल फील्ड होगी, ठीक है, ये बात हम तब कर रहे हैं जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है। एक्सटर्नल फील्ड जब एक्ट कर रही है तब हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं और डायमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। देखिए, हम डायमैग्नेटिज्म के बारे में और बात करते हैं। डायमैग्नेटिज्म जो है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, कभी भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिज्म का कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा या नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जो डायमैग्नेटिज्म है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, दो अब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसकी वजह से जो उनका मैग्नेटिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाएगा। डायमैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक टाइप्स में बता देता हूँ आपको। बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं। देखिए, जो और वो बहुत लो टेम्परेचर पे होते हैं सुपर कंडक्टर्स डायमैग्नेटिज्म। उनका जीटा और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। देखिए, अब सुपर कंडक्टिविटी जो है वो हम कहाँ देखते हैं, जो बुलेट ट्रेन होती है ना, जिसमें पटरी के ऊपर गाड़ी चलती है और उन पटरी और गाड़ी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सुपर कंडक्टिविटी की वजह से होता है। वो लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिज्म देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि टेंडेंसी होती है वीकर सेक्शन से हायर सेक्शन की ओर मूव करने की मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट की तरफ। ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जो एक्सटर्नल फील्ड होती है वो लो टेम्परेचर पे डाइपोल मोमेंट पे सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जो एक्सटर्नल फील्ड जो बी नॉट है, टेम्परेचर लो हो जाता है, डाइपोल मोमेंट होता है, वो अलाइन होता है सेम डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिज्म से बिल्कुल डिफरेंस होता है। डायमैग्नेटिज्म में जो डाइपोल मोमेंट जो अलाइन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, डायमैग्नेटिज्म में दोनों तरफ होता है। ठीक है, तो डायग्राम से मैं समझाऊंगा कभी आपको, आज हम केवल इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिज्म जो होती है वो वीकली अलाइंड होती है। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब पैरामैग्नेटिज्म के टाइप्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एम जो होता है सी बी नॉट बाई टी, जीटा क्या होता है सी म्यू नॉट बाई टी। द कांस्टेंट सी इज कॉल्ड कर्व जीटा एंड म्यू आर आल्सो ऑन द सैंपल टेम्परेचर। देखिए, सैचुरेशन मोड पे क्या होगा, डायपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड। सैचुरेशन मोड पे डायपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड होते हैं। क्यूरी नो लॉन्गर, क्यूरी टेम्परेचर होता है वो इस पे काम करता है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिज्म देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि ये इनका जो अलाइन होता है वो पैरामैग्नेटिज्म की तरह होता है, डायमैग्नेटिज्म की तरह नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूँ, डायमैग्नेटिज्म की तरह नहीं होता है, पैरामैग्नेटिज्म की तरह होता है फेरोमैग्नेटिज्म का अलाइनमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट होता है
उसका जो अलाइनमेंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे हैव कॉमन डायरेक्शन ओवर माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। देयर इज़ नो बल्क मैग्नेटिज्म, इसमें कोई बल्क मैग्नेटिज्म नहीं होता है, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक होता है आफ्टर स्प्रिंकलिंग और लिक्विड सब्सटेंशन, ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जब तक अपन ये पाउडर फॉर्म में फेरोमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। देखिए जो एक्सटर्नल फील्ड हटा दी जाए उसके बाद में भी मैग्नेटिज्म मोमेंट एक्ट करे तो वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। और अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा दी जाए और मैग्नेटिज्म एक्ट ना करे तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जनरली 1000 से ऊपर होती है, ठीक है। द डोमेन स्ट्रक्चर इज डिसइंटीग्रेटेड विद टेम्परेचर। डोमेन स्ट्रक्चर होता है जो फेरोमैग्नेटिज्म का, वो डिसइंटीग्रेटेड होता है, टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। वो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म का मैटर जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिज्म, क्यूरी टेम्परेचर। देखिए फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक जो चेंज होता है, जो उसका कन्वर्जन होता है उसे ही हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जीटा टू सी बाय टी माइनस टी सी। जब क्रिटिकल टेम्परेचर छोटा होगा टेम्परेचर से, मटेरियल होगा कोबाल्ट आयरन Fe2O3 निकल क्रेडोलिनियम, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ देख लीजिए, 1344 होती है कोबाल्ट की, आयरन की होती है 1043, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की होती है 893, निकल की होती है 631, क्रेडोलिनियम की होती है 317, ठीक है। तो हमने आज फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। अब देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड भी राइज होता है तो उससे सैचुरेशन की एक स्टेट आ जाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए हम फिर भी पढ़ रहे हैं, क्या पता आ जाए। तो वैल्यू एट बी, हमेशा वैल्यू की जो भी बी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उस पर H0 हो जाएगा। वेयर R डिनोट्स रिटेंटिविटी, जो R होता है वो रिटेंटिविटी को डिनोट करता है, ठीक है। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल अजय लर्निंग AJAYLEARNING अजय लर्निंग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।